नमस्कार, मन की बात में आपका स्वागत है। आज का विषय है मैंने गांधी वध क्यों किया। नाथूराम गोडसे अपने बुक में लिखते हैं, यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसा योग्य है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। आत्म स्वीकृति लिखते हैं गोडसे जी, वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात से मानो मैं समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए काफ़ी कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि यह पाप मैंने किया है। यदि यह पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा पूर्ण अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतः उचित है। मुझे इस बात में एकमात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार अगर इतिहास लिखेगा तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। आगे नाथूराम गोडसे लिखते हैं, गांधी ने कहा, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, यह कोई व्यवहारिक बात नहीं थी और जिन्ना भी कोई बच्चा नहीं था कि इसे स्वीकार कर लेता। आखिर बंटवारे का निर्णय हुआ जिसे कांग्रेस और लीग दोनों ने माना और खुद गांधी ने 7 मई 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में यह निर्णय जनता के सामने इन शब्दों में रखा। कल मैं जिन्ना के पास गया था। हमारे बीच राजनीतिक विरोध बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान मांगते हैं, मैं उसका विरोधी हूँ, परंतु कांग्रेस वालों ने लगभग तय कर लिया है कि पाकिस्तान की मांग पूरी कर दी जाए। पंजाब और बंगाल के जिन इलाकों में हिंदुओं का बहुमत है वे पाकिस्तान को न मिले, केवल वही प्रदेश पाकिस्तान में जाएंगे जहां मुसलमानों का जनसंख्या है। इसीलिए पाकिस्तान के निर्माण में मैं दिलचस्पी नहीं लूँगा और उसकी स्वीकृति पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। मैं जिन्ना साहब को यह भी नम्रतापूर्वक बताया कि आप हिंसा के जोर से या ऐसे नामर्दी भरे रवैये से पाकिस्तान नहीं ले सकते। समझाकर शांति से सारा देश भले ही आपको सौंप दिया जाए, उससे मैं खुश होऊंगा। ऐसा होगा तो सबसे पहले बधाई मैं दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमें सपोर्ट करें।